खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि टाइफाइड बुखार के इलाज में एंटीबायोटिक अद्वियात बेअसर होने का ये मामला है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टाइफाइड की तशखीस के लिए टेफीडॉट टेस्ट पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ ब्लड कल्चर टेस्ट करवाया जाएगा ताकि टाइफाइड के मरीजों को मौसर एंटीबायोटिक अद्वियात दी जा सकें। टाइफाइड बुखार के इलाज में एंटीबायोटिक अद्वियात के बेअसर होने की वजह से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टाइफाइड की तशखीस का प्रोटोकॉल तब्दील कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तमाम टीचिंग और सरकारी हस्पतालों के सरबराहान और हेल्थ केयर कमिश्नर के जरिए प्राइवेट हस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को मरासला इरसाल करते हुए आगाह किया गया है कि टाइफाइड की तशखीस के लिए टेफीडॉट टेस्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। आलमी बैंक पंजाब हुकूमत से नाराज है। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुकूमत की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के बायस आलमी बैंक ने रमा साल प्रोग्राम पर कर्ज की शरह कम कर दी है। आलमी बैंक के ताउन से पंजाब में $200 मिलियन का पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी है, जिसमें मुख्तलिफ अहदाफ मुकम्मल करने में पंजाब हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है। आलमी बैंक हुकूमत को दिए गए मुकर्ररा अहदाफ हासिल न करने पर हुकूमत को रमा साल ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर सिर्फ 6 अरब 60 करोड़ रुपए का कर्ज दे पाएगा। जराये ने बताया है कि आलमी बैंक मुख्तलिफ सूबाई महकमों की बेजा सुस्त रवि पर भी नाला है और मुख्तलिफ मंसूबों के कई माह से सरबराह भी तैनात नहीं किए जा सके। जराये के मुताबिक आलमी बैंक ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आए रोज अफसर के तबादले प्रोग्राम में बड़ी रुकावट है। आलमी बैंक ने 26 नवंबर को प्रोग्राम की कारकर्दगी पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के अहम अफराद से मुलाकात हुई। एक तवील मुद्दत के बाद होने वाली मुलाकात में दोनों खानदानों के दरमियान माजी की तलखियां कम होने लगी हैं। मुस्लिम लीग काफ का वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में मॉडल टाउन पहुंचा, जिसमें काफ लीग के अरकान कौमी असम्बली मोनस इलाही, हुसैन इलाही, चौधरी शाफी हुसैन और कामिल अली आका समेत दीगर शामिल थे। इस मौके पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नून लीग की मरकजी और सूबाई क़यादत मौजूद थे। काफ लीग के वफ्द के मॉडल टाउन पहुँचने के तकरीबन 15 मिनट बाद मरीम नवाज शरीफ मॉडल टाउन पहुंची। ताहम जराये के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ की ताखीर से पहुंचने की वजह ट्रैफिक का रश बना। 40 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में जहाँ शरीफ खानदान और चौधरी खानदान के दरमियान माजी की सियासी तख्लियां कम हुई, वहीं माजी के सियासी वाकयात और हालिया सियासी माहौल का तस्करा भी जारी रहा। शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही का हमजा शहबाज के प्रिडिक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा किया गया, जबकि नून लीग की जानिब से बतौर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के किरदार को सराहा गया। सियासी नुमाइंदों का कहना था कि चौधरी बरादरान ने एक बार फिर सियासी मुजाहरा किया है। इससे कबल चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने लंदन में नवाज शरीफ को टेलीफोन करके भी वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की है, जबकि चौधरी बरादरान ने माजी में बेगम कलसूम नवाज की नमाज जनाजा में भी शिरकत की थी और काफ लीग का वक्त चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में नवाज शरीफ बेगम कलसूम नवाज की ताज़ियत के लिए जाती उम्रा गया था, जबकि नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की वालदा के इंतकाल पर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुंचे थे। पैरोल की मुद्दत खत्म हो गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 6 रोज बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिए गए। मरीम नवाज से अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ का छोटे मियाँ को टेलीफोन। जुल्म की रात ढल जाएगी, छोटे भाई को तसल्लियाँ। बाप बेटे को अलग अलग काफिलों की सूरत में ले जाया गया। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ पैरोल की मुद्दत खत्म होने पर वापस कोट लखपत जेल चले गए। जेल रवानगी से कबल जहां उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते करके उन्हें हौसला दिया, वहीं मरीम नवाज भी शहबाज शरीफ के पास मॉडल टाउन में मौजूद रहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को अलग अलग काफिलों की सूरत में कोट लखपत जेल के लिए ले जाया गया। कारकुनों की नारेबाजी, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। जेल मुंतकिल होने से कबल मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपने साहबजादे के हमरा मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे। जमात इस्लामी के अमीर सेंटर सिराजुल हक और MNA मोहसिन दावड ने भी शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहुमा की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। मियां शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, आफ्ताब शेरपाऊ, अख्तर मिंगल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी, साबिक गवर्नर मियां अजहर एहसन इकबाल, MNA मोहसिन दावड समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने मुलाकातें की। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सलीम मांडवीवाला, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के साबिक रुकन लॉर्ड नजीम मोहम्मद अली दुरानी की सरबराही में मुस्लिम लीग फंक्शनल के वफ्द ने मुलाकात करके वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया।
लाहौर की फ़ज़ा पर आलूदगी के डेरे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। दिसंबर में धुंध में इजाफा होगा। इस वजह से फिजाई आलूदगी की शरह भी मजीद बढ़ेगी। दिसंबर शुरू हो गया। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मौसम पर बुरे असरात मुरतब हुए। दिन के औकात में सूरज की तपिश की वजह से पारा 26 तक जा पहुंचा। सुबह और शाम के औकात में धुंध के साथ स्मोक का साया मजीद गहरा होने लगा। जिस तरह से दिसंबर में सर्दी होती है, जिस तरह सर्दी पड़ती है, उस तरह सर्दी है नहीं। स्मोक की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, नज़ला, फ्लू, बुखार, गला खराब। धुंधली और आलूदा फजा से शहरियों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हुए। सबसे ज्यादा मुतासिर मोटर बाइक पर सफर करने वाले अफराद हो रहे हैं। लाहौर का मौसम तो अच्छा है, बहरहाल ये है कि अपना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे धुआं है, ट्रैफिक की वजह से आलूदगी है, सांस बंद हो रहा है। दिसंबर के वस्त में बारिशों का सिस्टम लाहौर दाखिल होगा। दिसंबर के वस्त में बारिशों का सिस्टम लाहौर दाखिल होगा, जो लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश बरसाने का बायस बनेगा, जिससे वक्ती तौर पर फजा के मामलात में बेहतरी आएगी। जबकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में धुंध में भी इजाफे के खदशात बरकरार हैं। दिसंबर में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शहरियों को सेहत के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरी बाहर निकलते हुए खास एहतियात करें। कैमरामैन राना अयाज के साथ सादिया खान, लाहौर। मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ब्रायलर गोश्त, अंडे, फल और सब्जियां भी मजीद महंगे हो गए। मुल्की तारीख में पहली मरतबा अदरक की कीमत 700 से ऊपर चली गई। अदरक आज भी सरकारी रेट पर 545, जबकि ओपन मार्केट में 700 से ज्यादा कीमत में फरोख्त होता रहा। दीगर फलों और सब्जियों की कीमतों में मिला जुला रुझान देखने में आया। ब्रायलर की ट्रिपल सेंचुरी बदस्तूर बरकरार है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए इजाफे के बाद 320 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 181 रुपए फी दर्जन हो गए। सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार। जुमेरात के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 फी तोला सोना 1,10,800 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 22 क़रात फी तोला सोना 1,01,000 होने से इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें 1,000 से 6,000 रुपए तक बढ़ गई हैं। सर्दियों की आइटम, गीजर, हीटर ज्यादा महंगे हुए हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के एयर कंडीशनर्स की कीमतों में 6 से 7,000 रुपए का इजाफा हुआ है। महंगाई के तूफान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। शहरी अशिया की कीमतों में कमी और रिलीफ के लिए तरस गए हैं। अवामी रिक्शा यूनियन और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की जानिब से हरबंसपुरा से बरास्ता GT रोड कप स्टोर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों चिंची, ऑटो रिक्शा और कोस्टर्स मालिकान ने शिरकत की। कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव अपना बरतरफ हो। लाहौर में बसने वाले शहरियों खुसूसन तलबा और तालबात को बसें फराहम की जाए जो उनको सफरी सहूलत फराहम कर सके। नजायज चलान रोके जाए। ई चलानी का सिलसिला बंद करके शहरियों को पहले एजुकेट किया जाए और खारजी रास्तों पर जो टूल प्लाजा बने हुए हैं उनका खात्मा किया जाए। अस्पतालों, सोसाइटीज, बस अड्डों में जो दाखिला फीस के नाम पर भत्ता लिया जाता है शहरियों से, ट्रांसपोर्टरों से, उसका खात्मा किया जाए। 1.5 माह के बाद आतिशज़दगी से मुतासिरा प्लाजा हफीज सेंटर जुज़वी तौर पर खुल चुका है। हफीज सेंटर की बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गईं। तजारती सरगर्मियां बहाल होने पर ताजरों ने सुख का सांस लिया। हफीज सेंटर की रौनकें जज्बी तौर पर बहाल होने लगी। हफीज सेंटर के बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें खुल गई हैं और तजारती सरगर्मियों का आगाज हो गया। हफीज सेंटर की बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की बहाली में 1.5 माह का अरसा लगा। 1.5 माह के दौरान बिजली की तनसीबात, पानी, फायर फाइटिंग सिस्टम, सफाई सुथराई समेत दीगर मामलात बहाल किए गए, जबकि खौफनाक आतिशज़दगी से ज्यादा मुतासरा दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर की बहाली में मजीद 4 से 6 माह का अरसा दरकार होगा। हफीज सेंटर के ताजिर प्लाजे में तजारती सरगर्मियों का आगाज होने पर खुश नजर आए। ताजिरों का कहना था कि हफीज सेंटर में रोजगार बहाल होने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। अभी आपको बताएं कि मोटरवे पर धुंध उतर आई है। काला शाकाकू इंटरचेंज पर धुंध है। मोटरवे पुलिस की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। मोटरवे पर धुंध के बायस हद निगाह 40 से 50 मीटर तक रह गई है। रोड यूजर्स फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, रफ्तार को आहिस्ता रखें। मोटरवे पुलिस की जानिब से मजीद क्या हिदायत की जा रही हैं, जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर धुंध जो है उसने उतरना शुरू कर दिया है और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि M2 जो है ये इसके करीब काला शाकाकू इंटरचेंज के करीब जो इस वक्त धुंध जो है वो उतर आई है और हद निगाह जो है
वो 40 से 50 मीटर तक रह गई है। और इसी हवाले से रोड यूज़र को ये कहा गया है कि वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जो अपनी रफ्तार है उसको भी मुख्तात अंदाज के साथ जो है वो स्लो रखें, ताकि किसी बड़े हादसे से जो है वो बचा जा सके। इस हवाले से आपको बताएं कि धुंध जो है इसके हवाले से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये भी कहा गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो रोड यूज़र जो है वो ना करें और इसके लिए मोटरवे की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर उससे इत्तलात देकर जो है सफ़र का आगाज़ करें अपने। इरफान मलिक मजीद बताएगा कि धुंध के बायस मोटरवे को अगर बंद किया जाता है तो जो इस हवाले से एडवाइजरी जारी हुई है उसमें क्या अहकाम जारी हुए हैं? जी बताएं आपको कि अभी मोटरवे बंद जो है इस करने के हवाले से कोई जो हिदायत जारी नहीं हुई, क्योंकि हद निगाह जो है वो काफ़ी अभी भी बेहतर है। धुंध क्योंकि मौजूद है लेकिन इसके बावजूद जो है वो हद निगाह इस वक्त तक जो है वो 40 से 50 मीटर तक जो है वो मौजूद है। तो इस हवाले से अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मोटरवे को बंद करने के लिए कोई हिदायत जारी की गई है। अभी मोटरवे पुलिस की जानिब से जो रोड यूज़र को हिदायत की गई हैं वो ये हैं कि वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें और अपनी रफ्तार फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ये एडवाइजरी जारी की गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर ये है कि हुकूमत पंजाब का लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस में 600 लेक्चरर्स की मुस्तकिल भर्तियों का फैसला किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन आइंदा माह इश्तिहार जारी करेगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस पंजाब ने लेक्चरर्स की खाली असामियों पर मुस्तकिल भर्तियों के लिए समरी तैयार कर ली है। कॉलेजेस में लेक्चरर्स की खाली असामियों पर मुस्तकिल तकर्रियां की जाएंगी। BPI कॉलेजेस 2600 लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए समरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन को इरसाल करेगी। जनवरी के पहले हफ्ते तक लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल होगी। DPI कॉलेजेस पंजाब के मुताबिक लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है और मज़ामीन की फहरिस्त चीफ सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन इरम बुखारी समरी की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से हासिल करेंगी, जिसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉलेजेस में 2600 लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए रिक्वेजिशन की जाएगी। कि LDA गवर्निंग बॉडी ने पहले फेज में 10 अरब की लागत से LDA सिटी नया पाकिस्तान मंसूबे के तहत 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर की मंजूरी दे दी है। वाइस चेयरमैन LDA MS इमरान की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का 7वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली सादिया सुहेल राना, मेंबर गवर्निंग बॉडी आमिर रियाज कुरैशी, DG LDA अहमद अजीज तारर, MD वासा सैयद जाहिद अजीज, एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग राना खान, चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान समेत महकमे हाउसिंग फाइनेंस कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का एजेंडा पेश किया गया। LDA गवर्निंग बॉडी ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के पहले फेज में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर की मंजूरी दे दी। 4000 अपार्टमेंट्स पर 10 अरब का तखमीना लागत का PC1 पेश किया गया था। वासा के 7 साल के कमर्शियल ऑडिट के एजेंडा समेत दीगर एजेंडे आइंदा बुध तक के लिए मौखर कर दी गए हैं। शहर में गैर कानूनी मिसबाखानों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन, जबकि रायवन, शालीमार, शाहतरा, सब्जाजार और कोट कम्बू के मिसबाखानों को फौरी तौर पर फंक्शनल करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत गैर कानूनी मज़बाह खानों और बंद मज़बाह खानों की बहाली के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर MCL लाइफ स्टॉक को भी शहर भर के क्रैकडाउन करने की हिदायत कर दी गई। इस मौके पर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि स्टैंप लगे बगैर गोश्त की फरोख्त शहर में नहीं होने देंगे। कैंट स्लाटर हाउस का स्टैंप शुदा गोश्त सिर्फ कैंट में ही फरोख्त होगा, दीगर जगहों पर कैंट के स्टैंप शुदा गोश्त की फरोख्त नहीं हो सकेगी। रायवेन, शालीमार, शाहदरा, सब्जाजार और कोट कम्बो के मज़बाह खानों में वेटनरी डॉक्टर अपनी मोहर लगाएगा। शहर में मजीद 6 मज़बाह खाना भी बनाएंगे। बगैर मोहर शुदा लागर गोश्त की फरोख्त पर मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। शहरियों को सेहतमंद गोश्त की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर लाइफ स्टॉक, MCL, कसाब एसोसिएशन के नुमाइंदगान और दीगर ने शिरकत की। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बदउनवानी में मुलविस टॉप 10 महकमों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। महकमा रेवेन्यू करप्शन के 12,582 शिकायत के साथ पहले नंबर पर है। पंजाब पुलिस 10,334 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने गुज़िश्ता 13 माह के दौरानी में पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ मौसूल होने वाली करप्शन की शिकायत की दर्जा बंदी पर मबनी रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक महकमा रेवेन्यू करप्शन की 12,582 शिकायत के साथ पहले, पंजाब पुलिस 10,334 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इसी तरह महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के खिलाफ 4,862 शिकायत रिपोर्ट हुई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 13 माह के दौरान महकमा से 2,106 शिकायत के साथ चौथे नंबर पर रहा। महकमा आपाशी के खिलाफ 1920 और स्कूल एजुकेशन के खिलाफ
खिलाफ 1885 शिकायत मौसूल हुई, जबकि पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट के खिलाफ 882, महकमा मवासलात और तामीरात के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ 903, पंजाब हाईवे के खिलाफ 632 और जिला इंतजामिया के खिलाफ 519 शिकायत मौसूल हुई हैं। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स मालिकान की 1 अरब 10 करोड़ रुपए की अदायगियां दबा दी। अदलिया के फैसले के बावजूद पंजाब फ्लोर मिल्स मालिकान को उनके पैसे न दिए जा सके। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इंपोर्ट के लिए सिक्योरिटी कीमत में एक रकम ली थी। फ्लोर मिल मालिकान ने रकम वापस लेने के लिए अदालत से रुजू किया। ज़राए का कहना है कि अदालत ने कानून के मुताबिक हुकूमत को सिक्योरिटी की रकम वापस करने का हुक्म दिया, लेकिन 3 साल से जायद का अरसा बीत गया, फ्लोर मिल मालिकान की रकम अदा न हो सकी। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता रोज काबीना बराए खजाना ने भी मामला कैबिनेट कमेटी के सपुर्द कर दिया। ज़राए का कहना है कि फ्लोर मिल मालिकान को सिक्योरिटी कीमत में रकम की मंजूरी वज़ीर आला ही देंगे। और अभी आपको बताएं कि लेस्को ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को ऑपरेशनल होने पर पहला बिजली का बिल जारी कर दिया है। कंपनी ने नवंबर में इस्तेमाल होने वाली बिजली का 7 करोड़ रुपए का बिल भिजवा दिया। ऑपरेशनल होने के बाद गुज़िश्ता माह के दौरान ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन करोड़ों रुपए की बिजली पी गई। सिंहपुरा सर्किट से 13 लाख यूनिट्स ऑरेंज लाइन ट्रेन ने इस्तेमाल किए, जबकि मुल्तान रोड सर्किट से 21 लाख यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की गई। दोनों सर्किट पर इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का बिल 7 करोड़ रुपए बनाया गया। लेस्को ने दोनों सर्किट्स की रीडिंग लेकर बिजली का बिल जारी कर दिया। ज़रा ने बताया कि रवा माह ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ने मामूल से कम बिजली इस्तेमाल की। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में एयर कंडीशन का लोड कम होने पर कम बिजली इस्तेमाल हुई। ताहम मुकम्मल लोड पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को 40 लाख यूनिट्स के करीब बिजली इस्तेमाल करना होगी। महकमा सोशल सिक्योरिटी के 3 अरब रुपए की फंड्स इन्वेस्टमेंट में निजी बैंक की दोबारा दिलचस्पी केस इद्दाब में होने की वजह से सोशल सिक्योरिटी हुकाम फंड्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है। सोशल सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से शेयर मुनाफा सिर्फ 7% होने के बावजूद निजी बैंक 8.1% मुनाफा देने को तैयार हो चुका है। गुज़िश्ता माली साल में 2 अरब रुपए वापसी के बाद बैंक 3 अरब की दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए तगदो कर रहा है। ज़राए के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स फंड्स माली साल 2019-20 मुंतकिली का केस नैब में ज़ेरे तहकीकात है। मज़कूरा बैंक को मुबैना नवाजने के हवाले से तहकीकात की जा रही है। निजी बैंक हुकाम सोशल सिक्योरिटी के 30 अरब जबकि पेंशनर्स फंड के 24 अरब रुपए मुंतकिल करने का ख्वाहिशमंद है। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाल हवेली अकबरी बाजार में जाली मिर्चें तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। खुले रंगों के इस्तेमाल पर फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री से 200 किलो चोकर और खुले रंग बरामद हुए। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर यूनिट को सील कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना ने कहा कि चोकर को खुले रंग और केमिकल लगाकर मुजरे सेहत जाली सुर्ख मिर्च पाउडर तैयार किया जा रहा था। नामुनासिब स्टोरेज और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए। मुजरे सेहत नाकिस सुर्ख मिर्च पाउडर को दिलकश पैकिंग लगाकर मुख्तलिफ होटल्स और ढाबों पर सप्लाई किया जाता था। खानों में मिलावटी मसाला जात का इस्तेमाल पेट, मैदे और अंतड़ियों की मोजी बीमारियों का बायस बनता है। पंजाब फूड अथॉरिटी मसाला जात की तैयारी से तरसील तक के हर मरहले की कड़ी निगरानी कर रही है। पंजाब में खुराक का कारोबार करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद करना लाजिम है। और अब रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहां पर माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से केस की समाअत हुई। अदालत ने फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों पर जुर्माना। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। जुडिशल माहौलियाती कमीशन की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक कंट्रोल करने के लिए 476 इंडस्ट्रीज और भट्टों की चेकिंग की गई। जायद धुआं खारिज करने पर 170 यूनिट सील, 66 मुकदमात दर्ज किए गए। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 17 भट्टों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 36 सील कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जायद धुआं छोड़ने वाली 7,875 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मजमूई तौर पर 42,70,250 रुपए जुर्माना किया गया। अदालत ने फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों पर जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों से किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का पंजाब जुडिशल अकेडमी से वीडियो लिंक के जरिए सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस समेत तमाम जुडिशल अफसरान से खिताब। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अदालत आलिया की जानिब से जारी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब जुडिशल अकेडमी से वीडियो लिंक के जरिए सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अदालत आलिया की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली जरदाश गुल ने मुलाकात की। मुलाकात में अमूमी सूरत हाल, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात के मौका पर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम किए गए हैं।
क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पीटीआई का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। नई नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल देंगे और पीडीएम ने जो सियासी आलूदगी फैलाई है उसे भी साफ करेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का टोला मुल्क में सियासी कसाफत का जिम्मेदार है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीडीएम लाहौर में पावर शो करने को तैयार। महकमा कानून ने पीडीएम के लाहौर के शो को नाकाम बनाने के लिए इब्तदाई सिफारिशात तैयार कर ली हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से तैयार करदा इब्तदाई सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला को भिजवा दी गई हैं, जिसके मुताबिक महकमा कानून की जानिब से तजवीज़ किया गया है कि लाहौर में पावर शो को नाकाम बनाने के लिए जलसे से चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के मुतहर्रिक कारकुनों और बी क्लास लीडरशिप को हिरासत में ले लिया जाए। इस तरह तजवीज़ के मुताबिक मज़ीद कहा गया है कि 13 दिसंबर को लाहौर के दाखिली रास्तों पर रुकावट खड़ी करके लाहौर आने वालों को रोका जाए। ताहम ऐवान वज़ीर आला की जानिब से महकमा कानून की तजवीज़ वफाक की मुशावरत से मशरूत कर दिया गया है। 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में पीडीएम का जलसा। मरियम नवाज जलसे की कामयाबी के हवाले से शहर के मुख्तलिफ हलकों में रैलियां निकालेंगी। मरियम नवाज 7 दिसंबर को एमएनए रुहेल अस्कर के दफ्तर दरोगावाला से कप स्टोर जीटी रोड शादरा तक रैली निकालेंगी और कारकुनान से मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के इंतजाम के हवाले से मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा इजलास में जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से फैसला किया गया है कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शहर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगी और रैलियां निकालेंगी। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफीक कहते हैं कि जब तक पंजाब नहीं जागेगा पाकिस्तानियों को हुकूक नहीं मिलेंगे। इस बार पंजाब आईन की हुक्मरानी का फैसला करेगा। अपोजिशन जमातों का मिशन मीनार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हरबंसपुरा में जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक का कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर जमहूरियत के मतवाले आइन और कानून की हुक्मरानी मांगने वाले और लाकानूनियत की मजम्मत करने वाले इकट्ठे होंगे। इस मनहूस हुकूमत को एक धक्का और देंगे। पंजाब जागेगा तो ही पाकिस्तान के लोगों को आईनी हकूक मिलेंगे। मैं पंजाबियों ते लाहौरियों तानू ये कहना से आया, जब तक पंजाब नहीं जागेगा पाकिस्तान दे लोकां नू हकूक नहीं मिलणगे। बलोच भैन भाई गल करदे सी, पश्तून ये गल करदे सी, सिंधी ये गल कहंदे सी ते सानू कदी समझ आउंदी सी ते कदी नहीं आउंदी सी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आज जितने भी मसाइल हैं आइन की हुक्मरानी न होने की वजह से हैं। 13 दिसंबर के जलसे से हमें आइन तोड़ने वालों को घर भेजना होगा। ये इमरान खान को लाने का तजर्बा नहीं चला। आज लोग कहते हैं कि हमारी वोट हमें वापस दे, हमारा मैंडेट हमें वापस दे, मुल्क आइन के मुताबिक चले। आज लोग कहते हैं कि हमारी महंगाई का हल आइन की हुक्मरानी में है। आज लोग कहते हैं कि आज रोजगार का हल आइन की हुक्मरानी में है। जलसे में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर एमएनए परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर, एमएनए अली परवेज मलिक, एमपीए चौधरी शहबाज, एमपीए बाऊ अख्तर, एमपीए कमल लियाकत समेत कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा फारहान यामीन सिटी 42। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन का खैरापुल जदीद साइकिलिंग ट्रैक को बहाल करने का अज़्म। कमिश्नर का कहना है कि अधूरे और वीरान खैरापुल साइकिलिंग ट्रैक को बहाल करके सोहना लाहौर में इजाफा करेंगे। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन ने DGPHA जवाद अहमद कुरैशी, CEO MCL के हमरा ट्रैक का दौरा किया। कमिश्नर ने कहा कि 2.5 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक लाहौर के शहरियों के लिए बड़ा तफरीही पार्क दस्तयाब होगा। खैरापुल साइकिलिंग ट्रैक जैसी खूबसूरत तरीन लोकेशन को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। मुख्तलिफ ब्रांचेज और फील्ड फॉर्मेशंस की जानिब से दीगर महकमों को भिजवाई गई समरीज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। IG पंजाब इनाम गनी की ब्रांच और यूनिट सरबराहान को इल्तिवा का शिकार समरीज की बरवक्त मंजूरी के लिए काविशें मजीद तेज करने की हिदायत की। समरीज पर महकमों की जानिब से लगने वाले एतराज़ात को जल्द अज जल्द दूर करके उसे मंजूरी के लिए वापस भिजवाया जाएगा। और अब जानते हैं शहर में होने वाली मुलाकातों, इजलासों और दौरों के अहवाल के बारे में।
वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से बरतानिया के सीनियर पाकिस्तानी निजात सियासतदान और साबिक मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड नजीर अहमद की मुलाकात। लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि नया पंजाब स्कूल सोलराइजेशन प्रोग्राम एक इंकलाबी प्रोग्राम है। सूबाई वजीर राजा बिशारत की जेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स और कोऑपरेटिव्स बैंक के सरबराह ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव्स बैंक की तंजीमें नो करके ज़राअत और किसान की बेहतरी के लिए फाल इदारा बनाएंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की जेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का इजलास, मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मंजूरी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत महकमाना कारकर्दगी का जायजा इजलास, मिल्स को फराहम किया जाने वाला गंदम का कोटा और आटे की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया। पंजाब हुकूमत का दुकानों पर काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करने का फैसला। वजीर सनत असलम इकबाल की जेर सदारत इजलास में महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल की कारकर्दगी, इस्तेदाद कार बढ़ाने, आइंदा के लाहे अमल और इदारे में इस्लाहात का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर MPDD मलिक नुमान लंगड़ियाल का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। सूबाई वजीर ने कैमरों की मदद से सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान से तहसील बार एसोसिएशन आरिफ वाला और चीचा वतनी के वफूद की मुलाकात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि बुकला और साइलिन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक दहाई में एड्स की शरह में 75% इजाफा। UN एड्स कंट्री हेड डॉक्टर मारिया अलीना की मेंबर नेशनल असम्बली सीमी बुखारी से मुलाकात। एड्स के लिए कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी सरदार इलियास खान से जनूबी कोरिया के वफद ने मुलाकात की। वफद की पंजाब में $133 मिलियन सरमायाकारी की यकीन दहानी। कोरियन वफद का कहना था कि पंजाब में बहुत जल्द मास्क बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं। कुल मसाली कुलमा बोर्ड के वफद की मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की क़यादत में सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सैयद सैयदुल हसन शाह से मुलाकात। फ़रोग़ अमन और इंसानी हकूक़ की अहमियत पर 7 दिसंबर को बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाने पर इत्तफाक किया गया। और अब एक नज़र सिटी न्यूज़ राउंड अप पर। कुफल टूटा खुदा खुदा करके 3.5 साल बाद पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सर्विस रूल्स तैयार कर लिए गए। सर्विस रूल्स के तहत अथॉरिटी में विंग्स तश्कील और नई भर्तियां की जाएंगी। पंजाब पुलिस में अब कोई नई ऐप IG की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं की जाएगी। सेफ सिटीज अथॉरिटी समेत तमाम अजला ऐप या सॉफ्टवेयर को मुतारिफ करवाने से पहले समरी IG ऑफिस भिजवाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं या नहीं, हुकूमत खुद फैसला न कर सकी। हुकूमत पंजाब ने नए बल्दियाती इंतखाबात का मामला काबीना कमेटी बराए कोरोना के सुपुर्द कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर को NGOs रजिस्ट्रेशन एक्ट को 60 साल बाद बेहतर करने का ख्याल आ गया। NGOs रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 में मौजूदा हालात के मुताबिक तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के खजानादार के खिलाफ 4 साल पुरानी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। माली बेज़ाब्तियों पर पीरा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज हो गया। लेस्को सेंट्रल सर्कल की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 65 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ कर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद और मिनी पेट्रोल स्टेशन के खिलाफ मुतहरिक। गुलशन रावी में पिज्जा आउटलेट को सील कर दिया गया, जबकि मिनी पेट्रोल स्टेशन से फ्यूल मशीन कब्जे में ले ली गई। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 5 दिन बाकी रह गए। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 जनवरी तक तौसी का मुतालबा कर दिया। बादामी बाग के इलाके में सड़क किनारे सोए शहरी को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। शहरी मौके पर ही जाम बहक हो गया। उधर बाबू साबू में ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। सजाए मौत पाने वाले 2 कैदियों की किस्मत का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत के एक कैदी को बरी, जबकि मां के कातिल बेटे को फांसी देने का फैसला बरकरार रखा। टाइबर पाकिस्तान एक्सप्रेस और MSD टायर्स कंपनी के माबैन बाहमी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। अहवाल इस रिपोर्ट में। कलमा चौक डायबो पाकिस्तान एक्सप्रेस के ऑफिस में बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायबो पाकिस्तान एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MSD टायर कंपनी मुंतहा अशरफ ने बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतहा अशरफ ने कहा कि MOU के तहत MSD टायर कंपनी 2 साल डायबो कंपनी को मयारी टायर मुहैया करेगी। बिगेस्ट बस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो हमारे लिए बड़े एजाज़ का मुकाम है जी कि 100% फ्लीट सर्विस कर रहे हैं इनकी हम। जनरली टायर्स जो आ रहे हैं हमारे ये आ रहे हैं बेसिकली इजिप्ट और टर्की के ममालिक से। क्वालिटी इस पे रिसर्च एंड R&D काफ़ी होती है। दैट इज़ द रीज़न कि ना वी पुट एक्सलेंट प्रोडक्ट इन द बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायबो पाकिस्तान एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने का मकसद सर्विसेज का मयार मजीद बेहतर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि डायबो पाकिस्तान एक्सप्रेस मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी पर यकीन रखती है। टायर्स की लाइफ और उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी क्वालिटी का बड़ा असर पड़ता है पैसेंजर की राइडरशिप में, उसके आराम में।
تو اس لیے ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین ٹائر استعمال کریں، اور MSD کے ساتھ جو ہماری یہ اگریمنٹ ہے اس سے ہم یہ انشور کریں گے کہ بہترین سروس ہم پیسنجر کو آفر کریں۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ سروسز کے معیار کو بہتر بنانے میں ٹائروں کا بھی کلیدی کردار ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائیو پاکستان ایکسپریس نے MSD ٹائر کمپنی کے ساتھ MOU سائن کیا ہے۔ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن 2 دھڑوں میں تقسیم۔ نو منتخب صدر ڈاکٹر طارق کلیم نے الیکشن کمیشن کے نتائج مسترد کر کے اپنے نتائج کی بنیاد پر نئے عہدیداران کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلا کی ایک اور باڈی نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ MAO کالج میں تحریک اساتذہ کی قیادت اور پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر ڈاکٹر طارق کلیم نے پریس کانفرنس میں پیپلا نتائج مسترد کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے نتائج مسترد کر کے تحریک اساتذہ نے اپنے نتائج کا اعلان کر دیا۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کا ہنجروال کا دورہ، علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کام میں مزید تیزی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حلقے میں پہنچنے پر ملک ندیم عباس بارہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ملک ندیم عباس بارہ نے علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں کی اور متعلقہ حکام کو کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ اپنے حلقے کی عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کی تکمیل کر رہے ہیں، اور ہنجروال نے جو عزت ہمیں 2018 کے الیکشن میں دی، آج ہنجروال کے تمام ترقیاتی کاموں کو مکمل کر کے ہنجروال کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سابق ایڈیشنل جنرل مینیجر ریلوے زبیر شفیق غوری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ریلوے افسران نے شرکت کی۔ پاکستان ریلوے کے سابق ایڈیشنل جنرل میجر زبیر شفیق غوری کی نماز جنازہ ریونیو امپلائیز سوسائٹی گراؤنڈ کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، سیکرٹری ریلوے بورڈ ظفر زمان راجہ، ایڈیشنل جنرل مینیجر سلمان صادق، DG والٹن اکیڈمی راؤ وقار، DS ریلوے گوادر ڈویژن حنیف گل، ڈپٹی جنرل مینیجر فرمان غنی، سینئر نائب صدر پریم یونین شیخ انور، DSP ورکشاپ افتخار احمد، GM ریلوے شاہد عزیز، جوائنٹ ڈائریکٹر والٹن حمدان نذیر، CEO عامر بلوچ، ڈپٹی COSP کامران سعید، سابق DS کوئٹہ سمین اللہ، سابق GM ریلوے انجم پرویز، CMF بلال سرور اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ MMK آٹو پارکس کمپنی کے ٹاؤن شپ میں نئی برانچ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ CEO MMK آٹو پارکس محور مصطفیٰ خان نے خصوصی شرکت کی۔ ٹاؤن شپ میں A1 آٹو پارٹس کے نام سے MMK آٹو پارٹس کمپنی کی نئی برانچ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں CEO MMK آٹو پارٹس کمپنی محور مصطفیٰ خان، CEO A1 کیبل زین العابدین شیخ عدید، راہیل مہدی، شاہد علی موتی، حاجی رضوان سمیت دیگر کاروباری شخصیات اور مارکیٹ میں میکینکس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے CEO MM کمپنی محور مصطفیٰ خان نے کہا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے برانڈ MMK آٹو پارٹس کو معیاری بنایا جائے تاکہ لوگوں کی پہلی ترجیح MMK آٹو پارٹس ہوں۔ خاص طور پہ کوالٹی کی طرف فوکس کیا اور ساتھ ساتھ پرائز کی طرف، کم پرائز میں بہتر کوالٹی کی چیز دی، جس کی وجہ سے MMK کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور اس وقت پورے پاکستان میں اس کے ڈسٹریبیوٹرز موجود ہیں، اور اسی میں سے آج ایک نئے ڈسٹریبیوٹرز کا آغاز ہے۔ عدیل صاحب نے بڑی محنت سے بہت اچھی جگہ پر ایک اپنا سیٹ اپ تیار کیا ہے۔ اس موقع پر میکینک حضرات نے کہا کہ ٹاؤن شپ میں MMK کی نئی برانچ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جتنے میکینک بھائی ہیں یہ ہمارے استاد ہیں اور دوست بھی ہیں ہمارے پاس ساتھ آئے ہوئے، تو انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ کمپرومائز ہوگا۔ شاپ نہیں بنی ہے، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے۔ نیا پارٹس ہے، انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ چلیں گے، تو یہ نیا MMK پارٹس ہے، اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اس موقع پر باقاعدہ طور پر مہمانان گرامی محور مصطفیٰ خان اور زین العابدین نے A1 آٹو پارٹس شاپ کا افتتاح کیا۔ کیمرامین فرمان انصاری کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42۔ تماثیر تھیٹر میں نیا سٹیج ڈرامہ 13 ہیپی برتھ ڈے کا آغاز ہو گیا ہے۔ تھیٹر کے اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے ڈرامہ شائقین کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ تماثیر تھیٹر میں مصنف و ہدایتکار نسیم وکی کا نیا ڈرامہ 13 ہیپی برتھ ڈے شروع ہو گیا۔ 13 ہیپی برتھ ڈے کی کہانی دوستوں اور عزیزوں کی خوشیاں منانے پر مبنی ہے۔
ड्रामे की कास्ट में अदाकार शाहिद खान, गुड्डू कुमाल, ताहिर अंजुम, पीर जट और वर्दा समेत दीगर फनकार शामिल हैं। नसीम विक्की का कहना है कि हुकूमत को ड्रामे के औकात कार बदलना होंगे, क्योंकि कोरोना रात 8 बजे भी आ सकता है और रात 10 बजे भी। अभी क्या हो रहा है कि थिएटर का टाइम खराब कर दिया, इससे क्या हो रहा है कि एक्टर और गरीब होता जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब रिस्क नहीं आएगा, टेक्नीशियन जो हैं वो भूखे मरेंगे, तो कसम पुरसी में जाएंगे, लोग इस काम में आने से कतराएंगे और ऐसा ऐसा ये काम खत्म होता चला जाएगा। फनकार भी थिएटर ड्रामे के औकात कार बदलने से परेशान है, क्योंकि ड्रामा शायकीन रात 8 बजे आते ही नहीं। फनकारों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि ड्रामे की बहाली के लिए उनकी मुकम्मल सपोर्ट की जाए, क्योंकि थिएटर ड्रामा ही शहर लाहौर की असल पहचान है। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।